क्या आपके पास भी इसी तरह के पुराने और बोरिंग से दिखने वाले ये सनग्लासेस पाउचेस या केस हैं? तो आज हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा एक सनग्लास पाउच जो कि आपको नॉर्मली तो हर जगह नहीं दिखता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ना आपको पहले वाले पाउच का ही साइज़ लेना होगा क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहता है हमारे ग्लासेस के लिए। और जिनके पास ये नहीं है ना वो लगभग 16.5 सेंटीमीटर की इस लेंथ को ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इस पाउच को रख के ना एक प्लेन पेपर पे इसकी थोड़ी मार्किंग कर ली है ताकि मुझे एक रफ़ आइडिया मिल जाए कि मुझे कितना साइज़ चाहिए। बस एक बार रफ़ मार्किंग हो गई है तो इसे हम फाइनल करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे कट करने वाली हूँ और इसे कट करने के बाद एक रेक्टेंगल पीस हमें मिल जाता है। अब इस पेपर को ना मैं हाफ फोल्ड कर दूंगी, बिल्कुल बीचों बीच से इस तरह से इसमें क्रीज डाल के इस तरह से हमें इसे बना लेना है। और अब काम होगा पेंसिल से। तो एक सर्कल कहीं या सेमी सर्कल आप इस तरह से इसकी यहाँ पर शेप बना दीजिए। अगर आप ड्राइंग में परफेक्ट भी नहीं है ना तब भी आप ये आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे क्योंकि हमने इसे फोल्ड किया है ना तो ये दोनों तरफ बराबर ही बनेगा। और इस तरह से हम इसकी कटिंग करने के बाद इसे ओपन करेंगे तो ये शेप हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पर ना कुछ फेल्ट शीट से आज इसे बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास ये काफ़ी सारी फेल्ट शीट पड़ी हुई हैं, मैं इन्हीं से आपको इसे बनाकर दिखाऊंगी। ये थोड़ी कपड़े जैसी ही होती हैं और इसका अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे आपको इससे ना बहुत ही खूबसूरत से कुशन कवर बनाने सिखाए थे। तो अगर वो वीडियो ना देखा हो ना देख लीजिएगा, वो भी इन्हीं शीट से बने थे। अब मैंने यहाँ पर ब्लैक शीट ली है और जो पेपर की हमने कटिंग की है ना उसकी मार्किंग यहाँ पर कर देंगे। देखिए बराबर साइज़ होना ज़रूरी है। अगर आप इसे ऐसे ही अंदाजे से कट कर देंगे ना तो एक तरफ तो छोटा बन जाएगा और एक तरफ बड़ा, तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस मैंने इस तरह से इसके ऊपर मार्किंग कर दी है। अब बहुत ही आराम से इसकी कटिंग करेंगे। ये शीट इतनी सॉफ्ट होती है ना कि आराम से कट जाती है। इस तरह की शीट ना आपको कहीं भी क्राफ्ट शॉप पे मिल जाती है और अगर आपको इसे ऑनलाइन परचेज़ करना हो ना तो मैं इसका प्रोडक्ट लिंक जो है ना नीचे टैग कर रही हूँ, आप वहाँ से भी जाकर इसे ले सकते हैं। वैसे मार्केट में ये दो तरह से मिलती हैं, एक तो पतली वाली फेल्ट शीट्स रहती हैं और एक बहुत ही मोटी यानी थिक वाली भी शीट्स रहती हैं। तो इस तरह के पाउच बनाने के लिए थोड़ी मोटी शीट होगी तो ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब बाकी के रंगों के साथ भी हम थोड़ी से काम करेंगे और यहाँ पर अलग अलग शीट पर अलग अलग शेप बनाकर उनकी कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक है तो मैं ऐसे ही फ्री हैंड इसे शेप कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपकी ड्राइंग ख़राब है तो आप पहले पेपर पे कटिंग कीजिएगा, उसके बाद ही इन शीट्स पर उन्हें रखकर उनकी कटिंग करना। तो करेक्ट साइज़ के हिसाब से मैंने ये ग्रीन सर्कल तो कट कर लिया है, बस ऐसा ही एक और चाहिए तो बस इस शीट पर रखकर उसे ट्रेस करके उसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो ग्रीन कलर के 2 सर्कल हमें मिल गए हैं। अब हमें इसे वाइट शीट पर भी कट करना है, लेकिन इस बार ना साइज़ थोड़ा छोटा होगा। तो यहाँ 2 सर्कल ले लिए हैं वाइट कलर के। अब यही सेम काम मैं अब येलो शीट के साथ भी करने वाली हूँ और इस वाइट से भी छोटे सर्कल यहाँ पर कट करके निकाल लूँगी। तो ये सारे पीसेस कंप्लीट हैं। एक और शेप हमें यहाँ पर रख के कट करनी होगी। तो ग्रीन वाला जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है ना उसे येलो शीट पे रखकर इस तरह का डिज़ाइन बनाइए। शायद आपको वो दिखे नहीं, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसे किस तरह से कट किया था। हमारे जो गॉगल्स रहेंगे ना उनकी साइज़ का हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने जो निशान लिए हैं बस उसको इस तरह से रख के ना इसे फोल्ड कर दीजिए और कैंची से दोनों तरफ कट कर दीजिए। अगर आपकी ये शीट पतली हुई ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको आगे भी बताया है कि आपको ये फेल्ट शीट मोटी लेनी है और अगर ना मिले ना तो आप 2 फेल्ट शीट्स को पेस्ट करके थोड़ा सा मोटा बना लीजिएगा। देखिए ये छेद हो चुके हैं और क्योंकि मेरे पास ये पतली वाली शीट थी तो मैंने बीच में ना थोड़ा सपोर्ट देने के लिए एक एक्स्ट्रा पार्ट और कट कर लिया और इसे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ लगा दूँगी जहाँ हमने 2 ये छेद बनाए थे। यहाँ पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ी सी मजबूती मिलेगी और ये कंप्लीट है। तो अब आगे का काम करेंगे, जो हमने कलरफुल पीस तैयार किए हैं ना उसे यहाँ पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन वाला पीस चिपकेगा और उसके बाद बीच में चिपकाएंगे हम यहाँ पर वाइट और उसके बाद येलो। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में ना इसी ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ जो मैं अभी यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये इतनी सही ग्लू है ना कि ये फटाफट से चीज़ों को चिपकाती है और मज़बूती के साथ बनी रहती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये पानी में भी ख़राब नहीं होती। अब हमें लेनी है गुगली आइज़। ये गुगली आइज़ भी मैंने आपको बनानी सिखाई थी, अगर वीडियो ना देखा हो तो नीचे लिंक दे रही हूँ। ये गुगली आइज़ भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और येलो वाले पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला काम हमारा कंप्लीट है।
येलो कलर से जो मैंने कटिंग की थी ना वो कुछ ऐसी थी कि बिल्कुल आईलैशेस जैसी लगे। तो दोनों तरफ हम यहाँ पर इसे ग्रेन के नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की बात करते हैं। काले रंग की एक और पट्टी लेंगे और एक ऑरेंज कलर का पीस भी कट करेंगे। अब हमें ज़रूरत है हुक्स की। तो मेरे पास ना ये पुराने आईडी कार्ड्स पड़े थे जिसमें ये इस तरह की हुक्स रहते हैं। मैं इनका इस्तेमाल करके इस पाउच में यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको ये ना मिले ना तो ये मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, दोनों ही सिल्वर और गोल्डन में, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। कुछ हमें टिच बटन भी चाहिए। अगर आप ये सारे मटेरियल ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मैंने इन सभी के लिंक ना नीचे प्रोडक्ट लिंक में टैग कर दिए हैं। अब ग्लू की हेल्प से इन टिच बटन्स को ना हम बीचों बीच इस तरह से लगा देंगे और इसकी मजबूती ज़्यादा अच्छी हो जाए तो मैं इसे काले रंग के धागे से स्टिच भी कर दूँगी ताकि ये यहीं पर रहे, निकले नहीं। दोनों तरफ बटन्स लगाने के बाद हमने जो ये काले रंग की पट्टी तैयार की थी ना, इसे इसके अंदर हुक में डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा डालते हुए नीचे की तरफ लाइए और ये थोड़े से पार्ट में ग्लू लगाकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। चाहे तो आप इसे यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से भी यहाँ सिल सकते हैं। तो एक बार ये हो चुका है तो नीचे वाले पार्ट में भी थोड़ा सा फोल्ड करके हम ग्लू लगाकर इसे भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ना बटन्स लगाने हैं, वो टच बटन्स जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए ना नीचे एक मोटा बेस रहना ज़रूरी है, नहीं तो ये फेल्ट शीट अगर पतली होगी तो वो निकल ही जाए। हम इस तरह से इसके बीचों बीच से रख के देखेंगे और थोड़ी सी बाहर तरफ निकालते हुए मैं यहाँ पर कुछ मार्किंग करने वाली हूँ। मुझे बस इतना अंदाज़ा चाहिए कि मुझे ये बटन्स कहाँ लगाने हैं। तो मैंने वाइट कलर के पेन से ये मार्किंग कर ली थी और यहाँ पर सबसे पहले इसे ग्लू से पेस्ट करके इसके बाद इसे सुई धागे की हेल्प से ना यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। देखिए, सुई धागे से करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसकी वजह से ना ये काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर टिके रहते हैं और प्रॉब्लम नहीं आती। तो बस बैक साइड पर आपको ग्लू लगाकर इसे यहाँ पर पेस्ट करना है और ये कंप्लीट हो चुका है। आगे की तरफ जो ऑरेंज पीस हमने कट किया था ना वो लगा देंगे। तो ये बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बोरिंग पाउच में से अपने सनग्लासेस निकालिए और इस पाउच में रखते हैं जो भी हमने बनाया है। हमने जो इस ब्लैक फेल्ट शीट में ये होल्स किए थे ना साइड में, वो बस इसलिए थे ताकि हम गॉगल्स को इस तरह से दोनों साइड से इसमें डाल सकें। और इसके डालने के बाद ना आप इसे अंदर इस तरह से रख दीजिए और जो बटन हमने लगाया है उसे बंद कर दीजिए और पीछे पलट के जो ये ब्लैक कलर की पट्टी हमने लगाई है वो भी यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे। तो हमारे गॉगल्स इसके अंदर बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और आप चाहें ना तो इस हुक की हेल्प से आप इसे अपने हैंडबैग्स में भी टांग सकते हैं या अपने बेल्ट में टांग दीजिए। और देखिए कितनी सरलता से हमारा ये गॉगल या सन ग्लासेस केस या इसे पाउच कहें, जो भी आप कहें, वो बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं आपको उसे बैग पर भी लगा कर दिखा देती हूँ। वैसे मैंने कोशिश तो की है कि आपको इसके हर स्टेप बहुत आसानी से सिखा सकूं। और इसके साथ ना मैंने एक और सन ग्लास केस बनाया था जो बिल्कुल ही अलग था, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस बार उसे शेयर नहीं किया। अगर आप इस केस का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगे ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अगले संडे को एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।